कह रहे हैं जो आदमी सेज है वो धारणा, ध्यान और समाधि विद सीड को एक्सटर्नल की तरह देखता है और सीडेड विथ मोटिव। कृष्णमूर्ति मोटिव पकड़ पाते थे, बहुत बहुत पट पट करके। जैसे कोई आदमी बहुत सफल होता है, बहुत फास्ट होता है तो कैच पकड़ लेता है, ऐसे उनके मन में कहीं पर भी कोई हिडन मोटिव हो खट से पकड़ लेते थे। कोई साधु आया उनके पास, कृष्णमूर्ति के पास, बोलता है मैं तो 25 साल से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो कृष्णमूर्ति बोलेंगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप पतंजलि योग सूत्र में। जब मैं योग सूत्र बोलता हूँ तो दिमाग में क्या आता है? कौन सा सूत्र याद आता है? एक भी याद आता है? जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं तो तुरंत याद आ जाता है, याद है क्या? वेरी गुड, पूरी गायत्री मंत्र याद है, तीनों भू भुवः सुवः तीनों याद है आपको। ओम भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि मुझे भू भुवः सुवः तीनों से मुझे फ्री कर दो और फिर क्रिएशन में मुझे जाने दो। योग सूत्र से क्या ख्याल आता है? कोई सूत्र, कोई हनुमान चालीसा याद आती है? यम नियम ये सारी चीजें हाँ, 8 स्टेप्स याद आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि लास्ट के स्टेप पे हम लोग फिलहाल हैं। ये बहुत एडवांस्ड है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप से पूछें कि जो मैंने आज पढ़ा है सूत्र, उसको मैं क्या नाम दूंगा। अगर एक वर्ड में मैं उस पूरी सेंटेंस को, उस पूरी चीज़ को याद रखना चाहता हूँ तो क्या बोलूँ? मैंने आज के लिए नाम दिया है फ्री फ्रॉम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पंखा चलता है तो एयर इंस्ट्रूमेंट है, वो हवा फेंकता है। एयर कंडीशन ठंडी हवा फेंकता है, गैस आग देता है। ऐसे ही हमारा माइंड में, कॉन्शियस माइंड में एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। धारणा, ध्यान और समाधि की बात कर रहे हैं। बोलते हैं ये तीनों में 2 तरह के होते हैं, एक तो सीड समाधि एंड एक सीडलेस समाधि। सीड समाधि वो होती है जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें। अब हम लोग फ़िलहाल तो बने ही हुए हैं बाहर की चीज़ों से। हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी, हमारी जो भी हम दिन भर करेंगे, हमारी एक्टिविटीज़, वो सब बाहर की दुनिया से बना हुआ है। लेकिन जो आदमी बहुत सीरियस होगा फ्री होने के लिए, और जब मैं कहता हूँ फ्री होने के लिए तो अभी दिमाग को ना अज्यूम मत करने दीजिए कि जब फ्री होगा तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसी लाइफ में मरने से पहले एनलाइटन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत स्ट्रांग है और आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए काम करिए और उसको पूरे मन से अप्रोच करिए। पैसा कमाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, खूब एंजॉय करिए। तो आपके लिए ये सारी की सारी नॉलेज और ये ज्ञान डेथ का मोमेंट फ्रीडम का मोमेंट हो जाएगा। आप एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ डेथ फ्री हो जाएंगे। ये चीज़ योग सूत्र में मेंशन्ड है, ज़ेन योगा में मेंशन्ड है। तो उसके बाद हो सकता है आपको एक आध लाइफ और जीना पड़े या शायद नहीं जीना पड़े अगर आप पूरी तरह से एनलाइटन हो जाते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। समझने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप मैथ सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो 24 घंटे कार थोड़ी चलाते हैं। आप जब उसका ज़रूरत होता है तब उसको अप्लाई करते हैं। अब उस बच्चे के अंदर में यही कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने ये ज्ञान लिया, स्पिरिचुअल ज्ञान लिया, तो क्या पता मुझे 24 घंटे अप्लाई करना पड़े। अरे जब आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है तो ज़बरदस्ती ब्रह्मचारी नहीं बनना है। आपको भूख लगी है और आपके सामने टेस्टी खाना है तो उस खाने को एंजॉय करिए, उसमें कोई गिल्ट फील मत करिए। लेकिन जब आपको संन्यास को एक्सपीरियंस करना है, फिजिकल बॉडी से अलग होकर के मेडिटेशन में जाना है, तो आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए जैसे एक परफेक्ट योगी। जिस समय जो आप काम करें उस समय उसको कर पाएँ। ये है पर्पज़ ऑफ स्टडीइंग योग सूत्र। तो कह रहे हैं जान लीजिए 2 तरह की समाधि होती है, एक होती है विथ सीड और एक विदाउट सीड। तो जो विथ सीड होती है वो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है, उसमें आपके मन में कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई डिज़ायर होता है। लेकिन जो सीडलेस समाधि होती है उसमें कोई थॉट नहीं होता, आप उसके बियॉन्ड चले जाते हो। अब देखिए,
हमारे पास एक है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो जगते ही चालू हो जाता है। सुबह उठे और वो गड़ 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 चालू हो जाता है, जैसे कि दिल में काम चालू हो जाते हैं, हाँ, जिससे हमारी सांस चालू हो जाती है, सांस चालू हो जाती है। लेकिन एक होता है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो बंद हो जाता है रात को। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो इनफैक्ट बंद नहीं होता, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो चलता रहता है, हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे ही ब्रेन में थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से अलग होने का एक मशीन है, तरीका है, तंत्र है। दिन में नहीं कर पाते, लेकिन सोते समय ही खट करके हम अलग हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, जो सोचता रहता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नेचर। वो कैंची की तरह है। जैसे श्रीश के पास बचपन में, और तुम्हारे पास भी, जब भी कैंची आती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता को कितना कीमती कागज़ है, क्या कपड़ा है, नोट है, पैसा है, कच कच काटो काटो काटो, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, काट रहे हैं। तो जो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर है। वो क्या करता है, जो कुछ भी सामने है उसको काटता जाता है, काटता जाता है, तभी वो विचार बना पाता है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी चीज़ देखें उसको विचार के रूप में बांध नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा माइंड का एक पार्ट ऐसा बनता है जो चीज़ों को काट काट के स्टोर करे, मेमोरी बनाए। लेकिन जब आप सीडलेस समाधि में जाते हैं तो आप इस डिस्क्रिमिनेटिव नेचर ऑफ चित्त से अलग हो जाते हैं, तभी आपके लिए ये पॉसिबल हो पाता है सीडलेस समाधि। इसलिए कृष्णमूर्ति को पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति रहते थे इस सीडलेस समाधि में। कह रहे हैं एक सेज हमेशा धारणा, ध्यान और समाधि को विथ सीड को एक्सटर्नल मानता है। एक्सटर्नल मतलब देखिए, अब हमारे पास दो जगह हो गई, एक ये घर हो गया, एक बगल वाला प्लॉट हो गया। हमारा बेडरूम हमारा है, उसके बाहर एक कमरा है, उसके बाहर सीढ़ी है, उसके बाहर ये कमरा है, बाहर बाउंड्री है और रोड है उसके बाहर। इसलिए हम कभी भी नींद में भी ये नहीं कहेंगे कि रोड मेरा बेडरूम है। हम सोने के लिए अपने बिस्तर पे ही आएंगे, ये पता है हमको। लेकिन जो लोग भी साधु की तरह, सेज की तरह नहीं सोचते, वो बोलते हैं समाधि तो इंटरनल है, थॉट्स भी इंटरनल है। अरे आपको पता तो होना चाहिए, सही चीज़ को सही चीज़ बोलें आप, जो बाहर की चीज़ है उसको बाहर बोलें। कृष्णमूर्ति जब किसी से बात करते थे या एंगर में जाते थे या किसी से भी कोई घटना को जब महसूस करते थे तो देख पाते थे कि अच्छा ये बाहर का है और इसके बैकग्राउंड में मैं हूँ। कह रहे हैं जो आदमी सेज है वो धारणा, ध्यान और समाधि विथ सीड को एक्सटर्नल की तरह देखता है और सीडेड विथ मोटिव। कृष्णमूर्ति मोटिव पकड़ पाते थे, बहुत बहुत पट करके। जैसे कोई आदमी बहुत सफल होता है, बहुत फास्ट होता है तो कैच पकड़ लेता है, ऐसे उनके मन में कहीं पर भी कोई हिडन मोटिव हो, खट से पकड़ लेते थे। कोई साधु आया उनके पास, कृष्णमूर्ति के पास, बोलता है मैं तो 25 साल से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो कृष्णमूर्ति बोलेंगे तुम क्या हुआ ना चाहते हो, क्या चाहते हो कि हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने किताबों में ना वोकैबुलरी बना दी थी, बिकमिंग। बोलते हमारा माइंड है जो बिकमिंग चाहता है, कुछ बनना चाहता है। ये था मोटिव। हमारे माइंड में ना जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा 24 घंटे मोटिव्स बनाता है। जैसे आज गरिमा बड़ी खुश है तो उस खुशी में भी एक मोटिव बन रहा है। शिरीष खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, अच्छा है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनकी रिफ्लेक्सेस के लिए अच्छा है, वो हेल्दी हो रहे हैं, उस समय उसका रिजल्ट है। लेकिन उनके मन में मोटिव भी बन रहा होगा कि मैं एक प्लेयर बनूंगा, और अगर वो मोटिव नहीं पूरा होगा तो खेलना ही छोड़ देंगे। जो कृष्ण बोलते हैं ना, अर्जुन कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म कर, वो यही कह रहे हैं कि अपने अंदर में अगर कोई मोटिव है तो उसको पहचानो। वो मोटिव सीडेड समाधि है। आप बहुत एडवांस लेवल पे जाके ध्यान कर पा रहे हैं, घंटों घंटों बैठ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन के अंदर में कोई सीड है, कोई मोटिव है, तो उसको पहचान लीजिए कि वो है। वो ऐसे ही पहचान लीजिए जैसे कि आप अपने बॉडी में पेन को पहचानते हैं कि पेन है और वो मैं नहीं हूँ। व्हेन कंपेयर टू संयम, और उसी के कंपैरिजन में जो संयम होता है, वो जब स्टेट में आप जाते हैं तो उसमें कोई मोटिव नहीं होता,
उसमें कोई सीड नहीं होता। मोटिव को सीड के नाम से बुलाया गया है। देखिए, हम लोग हर रोज़ बैठते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ न कुछ तो मोटिव है। इलॉन मस्क को पढ़ रहे हैं ताकि हम पैसा कमाना सीख सकें। हम आउटलिव को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें। ये हमारा मोटिव है। और इसको भी पढ़ रहे हैं, हम योग सूत्र को पढ़ रहे हैं ताकि हम सेक्शन 4 तक पहुँच सकें। यह है ना मोटिव। लेकिन एक और मोटिव हो सकता है, पढ़ना, जानना, बस। लेकिन सर, अगर खाली पढ़ना और जानने का मोटिव है तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई हो जाएगा। हर एक कर्म का एक फल बनता है। तो संयम में कोई मोटिव नहीं होता। लाओ त्सु कहा करते थे, बोलते ब्रह्मांड में लॉ चल रहा है, एक कानून चल रहा है, और कुछ न करो तो उस कानून के साथ तुम बढ़ते जाओगे। कुछ न करो तब। इसलिए कृष्ण बोलते हैं बार बार, सरेंडर करो, तुम मुझे सरेंडर करो। सरेंडर करना मतलब मन से भी कुछ न चाहना। जब तक हम मन से कुछ चाहते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि नेचर में एक परफेक्ट गाना चल रहा है, बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है, और उसी में हमने अपना गा 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 चालू कर दिया, उस गाने को डिस्टर्ब कर दिया। हम वही हैं। डिवाइन फ्रैगमेंट हमको डिवाइन फ्रैगमेंट बनाना चाहता है। जैसे नदी में कोई भी चीज़ पर डाल दो तो वो क्या बनाती है उसको? नदी में आप कुछ भी डाल दो, या समुद्र में कुछ भी डाल दो तो क्या बनाता है उसको? पानी काट काट के उसको पानी बनाता है। अब ज़मीन के अंदर मिट्टी में डाल दो कोई चीज़ तो ज़मीन उसको मिट्टी बना देती है। आग में कोई चीज़ डाल दो तो आग बना देती है। जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो बना देती है। लेकिन हम कुछ और बनना चाहते हैं तो हम बने रहते हैं कुछ न कुछ, बिकमिंग, कोई डिज़ायर, कोई सीड। इसलिए आपको पहचानना होगा कि द संयम देयर इज़ नीदर मोटिव नॉर डिज़ायर। कि जब संयम में पहुंचते हैं, और वो बड़ा ऐसा नहीं कि आपको कई 100 साल लग जाएंगे, आप जैसे ही समझे आपकी लाइफ में आ जाएगा। संयम में ना ही तो कोई मोटिव होता है, ना ही तो कोई डिज़ायर होता है। आप बस काम करते हो। इसलिए बहुत से जो ग्रेट सिंगर्स होते हैं वो खाली गाना गाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हरिदास, किसी के लिए नहीं गाते थे, वो बस गाते थे, उनको अच्छा लगता था। जब तानसेन जब आए थे अकबर को लेकर के, तो अकबर के लिए नहीं गाया उन्होंने, अपने लिए गाया, और बड़ा अच्छा गाया। तो वो होता है नीदर मोटिव नॉर डिज़ायर। एक तो होता है बैकग्राउंड में मोटिव, और जब वही काम बिना मोटिव के होता है तो उसकी लाइफ, उसकी जान कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मोटिव से नहीं है। उसके पीछे कोई धक्का नहीं मार रहा है। जैसे गाड़ी होती है, धक्का मारो तो आगे बढ़ेगी, फिर खड़ी हो जाएगी। उसके अंदर में खुद की जान होती है। जब कोई एक्टिविटी में बिना मोटिव या बिना डिज़ायर के आप करते हैं, वो असली समाधि होती है। देखिए, हमारे अंदर ना मन में एक ऐसा वाल्व सिस्टम है। वाल्व जानते हैं क्या होता है? वाल्व हमारे पैरों में है, हार्ट में है। वाल्व पाइप्स में होता है, जो प्लम्बर लोग बनाते हैं, उसमें वन वे फ्लो होता है। जैसे हार्ट में जब ब्लड बाहर निकलता है तो हार्ट पंप करता है और ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही हार्ट खुलेगा तो ब्लड वापस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए तीनों बड़ी बड़ी जो आर्टरीज होती हैं बाहर निकलती हैं। एओर्टा है, सबक्लेवियन आर्टरी है, तो उसके ऊपर जस्ट वाल्व है। 3 ऐसे पंखे के जैसे होते हैं, ऐसे बने हुए पर्दे टाइप के। जब खून फेंकता है हार्ट तो बाहर जाता है, लेकिन जब खून वापस आता है तो ये बंद हो जाता है। फेंकता है तो बाहर जाता है, बंद होता है तो ये बंद हो जाता है। जब पीछे वापस आता है खून तो बंद हो जाता है। ऐसे हमारे पैरों में भी होता है। लेकिन जब ये वाल्व कमज़ोर हो जाते हैं तब खून वापस आना शुरू हो जाता है। हार्ट में जाना चाहिए बॉडी में, लेकिन वापस हार्ट में आ जाता है। फ्रेश ब्लड बॉडी में पहुंचना चाहिए। ऐसे हमारे पैरों में भी वाल्व होता है, और वो भी कमज़ोर हो जाता है तो पैरों की नस फूल जाती है, खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो बीमारी है। मैं वाल्व की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हमारा माइंड आइडेंटिफाई करना चाहिए ईश्वर से, आइडेंटिफाई करना चाहिए ईश्वर से, बिकॉज हमारा ट्रू नेचर ईश्वर है। लेकिन किससे करता है? थॉट से। किससे करता है? बॉडी से। ये वन वे फ्लो होना चाहिए। हमेशा हमारे मन में जो भी हम काम करें उसका कोई छाप नहीं होना चाहिए। आज अलमारी बन रही है ऊपर,
बड़ी सुंदर सी अलमारी लग रही है आपके बाथरूम बेडरूम की, और हम लोग के बाथरूम में भी टाइल में लग गया है भाई, बड़ा खूबसूरत है। अगर वहाँ गए, उसको देखा और मन में ये फीलिंग आया मैंने बनवाया है, तो ये एक झूठ है। तो ये वो है जिसमें कि वाल्व कमज़ोर हो गया, क्योंकि जैसे आप ये मानते हैं कि मैंने बनवाया है तो आप बहुत से फैक्टर्स को डिस्काउंट कर दे रहे हैं। इस तरह के 24 घंटे थॉट्स बनते रहते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा सेंटर है, और यही चीज़ें आपको स्टॉप करती हैं फ्रॉम आइडेंटिफाइंग विद ईश्वर। कह रहे हैं द सेल्फ माइंड शुड नॉट इंटरफेयर इवन फॉर अ मोमेंट बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड कंप्लीट विद ईश्वर। जब आदमी सीड समाधि में होता है तो वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप से, सेल्फ माइंड से, थॉट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का चले, जैसे हमारा हार्ट चलता है, लंग चलता है, हम कभी उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। हम ये बोलते देखो यार मैंने सांस दिलाया है, हमको पता है हम नहीं भी लेंगे सांस तब भी चल रहा है, लेकिन हमारे थॉट्स के साथ हम पकड़ लेते हैं मैंने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको बोलने की? इसलिए थॉट्स कायदे से काम नहीं कर पाते। थॉट्स का काम है प्योर माइंड एनर्जी को प्रोब करना, घुस के किसी चीज़ को डिकोड कर पाना, लेकिन कहाँ बिजी है वो? मैंने में। फिर वो मैंने बन जाता है डर, मैंने बन जाता है कंपैरिजन, जेलेसी, बेचारा कहीं और ही खड़खड़ खड़खड़ चल रहा है, गाड़ी में चलना चाहिए टायर आगे, लेकिन वो गड़गड़ गड़गड़ उसी में ही एनर्जी सब खर्च हो जा रही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सीडलेस समाधि में आप कंप्लीटली ईश्वर के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हो। बोलते हैं इसमें इंटीमेट शब्द को बहुत अच्छे से समझाया है कि आप पहली बार इंटीमेट हो जाते हो ईश्वर के साथ, आप अपने आप को एज अ ईश्वर महसूस करना शुरू कर देते हो, उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो। कहते हैं दो बड़े बड़े दूर दूर के लेवल हैं इवन समाधि में, धारणा ध्यान समाधि में। एक तो वो है जिसमें कि आप अकेले घसीट रहे हैं पूरे समाधि को, खुद कर रहे हैं, बहुत एफर्ट है उसमें, और एक है जहां पर ईश्वर कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। कि बहुत बड़ा गैप है, इसको भरने के लिए आपको हो सकता है कुछ जन्म लग जाएं, कुछ साल लग जाएं, बट ये गैप भरना है। और ये आप तभी भर पाएंगे जब आपको पता होगा रोड पे कि ये मुझे अभी 10 किलोमीटर चलना है, नहीं तो आप रास्ते में रुक जाएंगे। धारणा ध्यान समाधि जो है वो स्टेप्स हैं एक खास लेवल ऑफ एनलाइटमेंट पे पहुंचने के लिए। उसके बाद आप पहुंचते हैं संयम पे, जिसमें आप कॉस्मिक माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें दो चीज़ें आपके साथ होती है, एक कॉस्मिक माइंड आपको इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ का नॉलेज दे देता है, ऑल नॉलेज ऑफ ब्रह्मांड, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बताता है, ये नॉर्मली पता नहीं चलेगी, आपको बताता है हाउ कॉस्मिक माइंड क्रिएटिव प्रेशर वर्क्स, कैसे ये क्रिएटिव प्रेशर काम करता है। ये जो यूडीएम है ना, ब्रह्मांड है, जब आप इस ब्रह्मांड को महसूस करेंगे, उसको जानेंगे, तो एक पावर फील होगी, और जब पावर फील होती है किसी चीज़ की तो बड़ा मज़ा आता है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप उस पर अटक न जाएं, आप फ्रीडम चाहते हैं, पावर नहीं चाहते, तब आप देखेंगे ये पावर इसलिए फील हो रही है क्योंकि बाहर से किसी ने प्रेशर डाल रखा है। ये पावर असली पावर नहीं है, जो पावर फील होती है वो असली पावर नहीं होती। बोल रहे हैं तब आपको पता चलेगा हाउ द कॉस्मिक माइंड क्रिएटिव प्रेशर वर्क्स, किस तरह से, जैसे माँ बाप का प्रेशर होता है, अमीरों का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, ऐसे ही ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइंड का एक प्रेशर है हमारे ऊपर। वो कैसे काम करता है तब आपको मालूम पड़ेगा एडवांस लेवल पे। अगर आप उस प्रेशर को पहचानेंगे तब बोलेंगे भाई मुझे पावर नहीं यूज़ करना है। नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे ही पावर आई उसको यूज़ करना चाहते हैं। हम सबकी आदत है, बोलना सीखा तो बोलना शुरू कर देते हैं, कमाना सीखा तो खर्च करना शुरू कर देते हैं, कि कोई हमारे नीचे नौकर चाकर आया तो उसको हम हड़काना शुरू कर देते हैं। ये पावर को यूज़ करने का एक टेंडेंसी होती है। ऐसे ही जब ब्रह्मांड की सारी नॉलेज मिल गई आपको, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि यार यूज़ करते हैं ना, शायद हम ही भगवान हैं। लेकिन जब आप उसको नहीं करते हैं तब आपको ईश्वर का ग्रेस मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। ये होती है कृपा एक्चुअली। ये कृपा वो है जहाँ पर ईश्वर आपको वहाँ से फ्री करा देता है, और ईश्वर ही फ्री करा सकता है, हम नहीं करा सकते, हम अपने आप को नहीं कर सकते। वो संयम होता है जिसमें कि ईश्वर की कृपा होती है और आप इस बबल से
भू भुआ सुआ, ये तीनों बबल हैं, क्योंकि इसमें समय है, आता है फिर ख़त्म हो जाता है। इससे आप फ्री हो जाते हैं। फाइनली नो स्टेप, नथिंग इज़ नीडेड। और इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, कुछ नहीं ज़रूरत है। बोलते हैं किसी डिसाइपल को इस लेवल पे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई मेथड फॉलो कर सकता है कुछ चीज़ें करने के लिए। इस लेवल पे किसी भी डिसाइपल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, बिना कंपल्शन के कर्म करता हूँ, ताकि लोगों को दिखे कि कर्म करना ज़रूरी है। वही बोल रहे हैं, देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर हिम टू डू सो। जो आदमी इस एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है कि ईश्वर ने उसको फ्री कर दिया है, उसको कुछ करने का कंपल्शन नहीं है। अब आगे के सूत्र बताएंगे कि जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तब आपके लिए क्या क्या चीज़ें मुमकिन होती हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। एक तो हमने अभी जाना कि जब आप धारणा ध्यान समाधि विद सीड में पहुंचते हैं तो ब्रह्मांड का नॉलेज मिल जाता है, क्रिएटिव माया प्रेशर का आपको ज्ञान हो जाता है कि प्रेशर कैसे काम करती है। जब उससे भी फ्री होते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके पास रहेंगी, क्या गिफ्ट हैं, वो अभी आगे के सूत्र में हम लोग कल पढ़ेंगे। इस सूत्र को जब आप पढ़ें तो फ्री फ्रॉम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जान लें। पतंजलि योग सूत्र में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, उसमें से एक चीज़ सीखी है कि हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो पढ़ा था उसका नाम दिया था मैंने इल्यूमिनेशन इज़ ग्रेजुअल, कि जो एनलाइटमेंट है वो धीरे धीरे होता है। इसका नाम रखा हमने फ्री फ्रॉम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। कल और पढ़ेंगे।